हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रॉम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का फ्रॉम क्लासेस चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम रोजाना कुछ हटकर बात करते हैं, एक नया टॉपिक लेते हैं जो कि वर्तमान युग का एक नया टॉपिक होता है। दोस्तों, आज भी हम जिसके बारे में बात करेंगे वह भी एक नया टॉपिक है जो कि आज बहुत ज्यादा प्रचलित है। उसका नाम है डेटा माइनिंग। माइनिंग तो जानते हैं क्या होता है? माइंस, खनन करना, निकालना कोई चीज। डेटा माइनिंग क्या चीज है दोस्तों? डेटा माइनिंग है एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा में से कुछ जरूरी डेटा को अलग करना। दैट इज डेटा माइनिंग। तुम डेटा माइनिंग को जान लेते। आज आप जो एआई का नाम ले रहे हैं ना, वो डेटा माइनिंग का एक प्रकार है, उसी की प्रोसेस का एक प्रकार है जिसके माध्यम से कार्य इजी हो रहे हैं। लेकिन जरूरत तो क्या है? टेक्नोलॉजी की समझ की। टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि आखिर डेटा माइनिंग है क्या। दोस्तों, डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज और इंसाइट्स फ्रॉम large amounts of data using various statistical and computational techniques. The data can be structured, semi-structured or unstructured and can be shared in various forms such as database, data warehouses and data lakes. Friends, these are the डेटा माइनिंग। फ्रेंड्स, डेटा माइनिंग का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डेटा है हमारे पास। डेटा का एक पूरी खान है, उनमें से जो हमें चाहिए, जरूरी है, वो डेटा हम अलग कर सके। तो दोस्तों, इसके अंदर कई सॉफ्टवेयर भी काम में आते हैं, कई आपकी टेक्निक्स काम में आती है डेटा माइनिंग में। तो उससे हम डेटा को अलग कर सकते हैं जो हमारे काम के हैं। दोस्तों, इसमें हम आगे जानेंगे कि उसका मेन उद्देश्य क्या है डेटा माइनिंग का। डेटा माइनिंग का मेन उद्देश्य है द प्राइमरी गोल ऑफ डेटा माइनिंग इज टू डिस्कवर हिडन पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन द डेटा कैन बी यूज्ड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस और प्रिडिक्शंस। दोस्तों, मेन क्या है कि जो आवश्यकता का डेटा है उसे खोज कर बाहर निकालना और डेटा के बीच में जो को रिलेशन है, उनके बीच में रिलेशनशिप है, उसको परिभाषित करना ही डेटा माइनिंग का काम है। इसके अलावा हम यदि डेटा को साइड में रखें तो हम क्या करेंगे? उसके अध्ययन करके हम जो प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम भविष्यवाणी की तरफ कर सकते हैं कि भैया इन डाटा का आधार पर हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मार्केट ऐसा रहेगा, मार्केट में जो मांग है, लोगों की डिमांड है, वो ऐसे रहेगी। तो ये दोस्तों डेटा माइनिंग का एक प्रारूप है। उसके बाद बात आती है, हम इसे हिंदी में भी जान लेते हैं क्योंकि अपनी इंग्लिश में भी जाना है और फ्रॉम क्लासेस हर इंपॉर्टेंट डेटा को हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानकारी प्रदान करता है। तो दोस्तों, जानते हैं कि डेटा माइनिंग क्या है। यह एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बड़ी मात्रा के डाटा से छोटे डेटा को खोजने का काम करती है। मैंने क्या कहा? डेटा का बहुत महासागर है, महासमुद्र है, उनमें से आपको वह नदी निकालनी है जो सबसे पहले उसके अंदर गिरती है और उसके अंदर मिक्स हो गई है। तो डेटा माइनिंग यही काम करता है, महासागर में से एक नदी को निकालने का काम करती है। यह है डेटा माइनिंग, ठीक है, जो कि आपके काम की है, राइट। उसके बाद है इस प्रोसेस में परंपरागत जो ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तथा कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? डेटा को अलग करके और हमारे उपयोग के अनुसार उसे काम में ले लेते हैं। उसके बाद बात आती है डेटा माइनिंग पैटर्न की पहचान करने और उपयोगी जानकारी निकालने के लिए कच्चे डेटा को एक बड़े बैच की खोज और विश्लेषण की प्रक्रिया है। जो बड़ा ग्रुप है डेटा का, आंकड़े का, तथ्यों का, तो उनमें से जरूरी डेटा को अलग करके और उसमें उपयोग में लेने की कला क्या है? डेटा माइनिंग है। उसके अलावा कंपनी अपने ग्राहकों के बारे में अधिक जानने के लिए डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करती है।
इसके अलावा यह उन्हें अधिक प्रभावी विपणन रणनीतियां बनाने में सहायक सिद्ध होता है। लोगों की डिमांड क्या रहेगी, हमें सप्लाई क्या करना है, किस चीज की डिमांड अलग होगी, कौन सी चीज हमें मार्केट में कब उतारनी है, सारा का सारा डेटा माइनिंग का ही महत्व है। उसके बाद बात आती है लागत कम करने में मदद करता है। ये डेटा माइनिंग प्रभावी डेटा संग्रह, डेटा वेयर हाउसिंग और कंप्यूटर प्रोसेसिंग पर निर्भर करता है। डेटा माइनिंग की हेल्प कौन करता है? डेटा प्रोसेसिंग, डेटा वेयर हाउस, डेटा लैक्स, ये सारे इसकी सहायता करते हैं ताकि ये सफलतापूर्वक कार्य कर सके। उसके बाद बात आती है डेटा माइनिंग की प्रोसेसिंग कैसे होती है, क्या है इसकी प्रोसेसिंग जिसके माध्यम से काम करता है। तो पहला है डेटा का कलेक्शन करना। सबसे पहला कार्य है डेटा कलेक्शन। डेटा माइनिंग का भी अनुसंधान में भी बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। हमारे पास बहुत डेटा है, बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल है, उनमें से हमारे काम का क्या डेटा है उसे हम अलग कैसे करें, तो डेटा माइनिंग उसमें हमारी बहुत मददगार साबित हो सकती है विधि है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा का कलेक्शन करेंगे। जो हमारा अनुसंधान है उसके अनुरूप हम डेटा का कलेक्शन कर लेंगे। डेटा कलेक्शन में हम दो तरह के स्रोत काम में ले सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में सर्वेक्षण हो गया, प्रश्नावली हो गई, साक्षात्कार हो गए, अनुसूची हो गई, ये सारे सारे ऑब्जर्वेशन हो गया, अवलोकन। लेकिन द्वितीयक में क्या होगा, डायरिया, जो अपब्लिश्ड अप्रकाशित सामग्री है, वो क्या है, द्वितीयक स्रोत है। तो हमने क्या किया, पहले डेटा का कलेक्शन कर लिया, जहां से भी जिस रूप में हमें मिला, चाहे वो साहित्य का अध्ययन करके हो, चाहे कोई और तरीके से हो, जो कि दोनों तरह के हैं, प्रथम और द्वितीय स्रोत से। उसके बाद हमने अंडरस्टैंडिंग की, हमने समझा कि डेटा क्या कहना चाहता है, क्या है डेटा, किससे संबंधित है, हमने क्यों इकट्ठा किया, ये हम समझ लेंगे, उसकी जो गहराई से उसे समझने का काम कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रिपरेशन करेंगे उनकी डेटा की। प्रिपरेशन मीन्स किस काम का है डेटा, कहाँ हम इस डेटा को रख सकते हैं, किसमें हम टेबुलेशन कर सकते हैं या हम सारणी में रख सकते हैं, किस तरह की सारणी चाहिएगी, कौन सा इन्हें प्रूव करने के लिए हमें मेथड चाहिएगा, हम उपकल्पना क्या बनाएंगे, ये सारे का सारा क्या उसमें प्रिपरेशन में होगा। उसके बाद बात आती है मॉडलिंग, कि हमारा ये जो है डेटा या कौन से कार्य के लिए एक मॉडल का काम करेगा, मॉडलिंग का काम करेगा, कौन से कार्य को लीडरशिप करेगा, तो उसमें हम काम में रखते हैं। उसके बाद होगा इवैल्यूएशन, जो हमने डेटा एकत्रित किया, टेबुलेशन किया, सारणीयन किया, विश्लेषण किया, डेटा विश्लेषण किया, उसके बाद इवैल्यूएशन, जो निष्कर्ष निकला, उसका अंतिम चरण है डेटा माइनिंग का। उसका कंक्लूजन क्या निकला, इवैल्यूएशन क्या हुआ कि भैया ये सही था या गलत था, उसके आधार पर हम हमारे अनुसंधान का प्रतिवेदन पेश कर देते हैं। अब उसके बाद आती है बात डेटा माइनिंग के लाभ क्या है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमारा लाभ पहले देखते हैं कि लाभ क्या है, हमारा मुनाफा क्या है। तो मुनाफा क्या देखते हैं, तो देख लेते हैं मुनाफा हमारा। पहला मुनाफा तो क्या है, विश्वसनीय जानकारी इकट्ठा करने में मदद करता है। विश्वसनीय जानकारी क्या होगी, विश्वसनीय जानकारी ये होगी कि कितना डेटा हमारे काम का है। और विश्वसनीयता इसलिए है कि हम खुद जो साइंस का काम में ले रहे हैं, डेटा माइनिंग क्या है, साइंस है, और साइंस के माध्यम से जो भी काम किया जाता है विश्वसनीय होगा, क्योंकि उसे प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सकता है, सत्यता उसकी सिद्ध की जा सकती है, प्रूव किया जा सकता है। तो इसलिए क्या है, ये विश्वसनीय डेटा इकट्ठे करने में मदद मिलती है। उसके बाद जोखिमों या धोखाधड़ी का पता लगाने में सहायक है। दोस्तों पहले था नो पेन नो गेन, आज भी है, लेकिन एआई की मदद से हम एक मशीन के माध्यम से सारा काम करवा सकते हैं, और जितनी धोखाधड़ी हो सकती है हम उसका पता लगवा सकते हैं एआई के माध्यम से, डेटा माइनिंग के जरिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर काम करता है इसमें, और सॉफ्टवेयर हर गलती को पकड़ सकता है बनिस्पत की वो प्रभावी हो। और उसे प्रभावी बनाने में डेटा माइनिंग का बड़ा हाथ है, क्योंकि वो जरूरी डेटा लेता है और जो नहीं है अप्रभावी या अलाभकारी है उसे साइड में कर देता है। यह है जोखिम और धोखाधड़ी का पता लगा सकता है। उसके बाद व्यवसायों का परिचालन समायोजन करने में मदद। भैया लोगों की देखिए क्या होता है, लोगों की डिमांड जो आज एक्स प्रोडक्ट की ओर थी वो कल नहीं होगी, तो क्या होगा, लोगों की मांग
उनकी इच्छा, उनकी संतुष्टि को जानना और उसके अनुरूप ही प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना, वितरण करना, ये इसी से संभव है, इसकी सहायता से। उसके बाद है सूचित करना और निर्णय लेने में सहायक। एआई की मदद से हम सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा है, किस समय क्या काम करना है, यह हमारे पास पिछले साल का डेटा है, तो हम उसी समय उन चीजों को लागू करेंगे। जैसे कि अब गर्मियों के दिनों में सेल लागू होती है, तो हम डेटा माइनिंग के जरिए देख लेंगे कहां सेल लगानी है। जयपुर बहुत बड़ा है, वहां पे लगाई जाए ताकि वहां पे अच्छी पब्लिक गैदरिंग और हमें फायदा हो। तो ये होता है उसका लाभ कि हम कहां पे काम कर सकते हो, निर्णय लेने की क्षमता भी वृद्धि करती है। उसके बाद आता है बड़ी मात्रा में डेटा का शीघ्र एवं सरल विश्लेषण। मतलब जो डेटा एकत्र हुआ, हम उसे सरल और शीघ्र विश्लेषण कर लेते, क्योंकि हमें पता है कि इन डेटा में से कौन सा डेटा जरूरी है जिसे कि हमें दूर रखना है, हमें अलग रखना है, और हम क्या करेंगे, उस डेटा को अलग रखकर उसका सरलता से विश्लेषण कर लेंगे और अपने कार्य के अनुरूप बनाते जाएंगे। तो ये क्या हुआ, डेटा माइनिंग का एक लाभ और हुआ। उसके बाद आता है व्यवहारों पद्धतियों को समझने में, छिपे हुए पैटर्न को खोजने में मदद। दोस्तों माइनिंग का काम क्या होता है, माइनिंग खोदना और आवश्यक चीजें निकालना। यह भी क्या करता है, व्यवहार की पहचान करता है, फिर जो भी अनउद्घाटित चीज है, छिपा हुआ है तथ्य है, उसको बाहर निकालकर उनमें से जो जरूरी है उनका सिलेक्शन करके अपने कार्य के अनुरूप काम में लेना, अपने उद्देश्य के अनुसार काम में लेना, यही तो काम है डेटा माइनिंग का। उसके बाद बात आती है डेटा माइनिंग के नुकसान क्या है। दोस्तों जहां जिसका लाभ है उसके नुकसान भी साथ में आते हैं। नुकसान क्या हुआ इसका डेटा माइनिंग का, तो हम जान लेते हैं। पहला, जटिल बहुत है। दोस्तों हमने माना कि बहुत मतलब स्पष्ट है और मतलब विश्वसनीय है, लेकिन दोस्तों जटिल इसलिए है कि हर किसी को इतना टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है। दोस्तों एक युग था जब बिना टेक्नोलॉजी का काम चल सकता था, लेकिन दोस्तों आज का युग ऐसा युग है जिसमें एआई प्राथमिक आवश्यकता बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि आप नहीं अपनाते हैं तो आप कुछ भी नहीं है, आप बीते जमाने के लोग बनकर रह जाएंगे। तो लेकिन जटिल है दोस्तों, इसका उपयोग करना, सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, आपके अंदर टेक्नोलॉजी की समझ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसका उपयोग कर पाएंगे डेटा माइनिंग का। उसके बाद आता है सटीक जानकारी नहीं देता है। दोस्तों ये करीब करीब, दोस्तों एक तो चीज होता है मशीन का और एक होता है मानव का। दोस्तों मशीन किसने बनाई, मनुष्य ने, तो मशीन के माध्यम से गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला और गलतियां अक्सर हो ही जाती है। तो ये क्या है, हर समय हर वक्त सही जानकारी प्रदान नहीं करता, क्योंकि हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि करेगा, लेकिन 1 या 2% ऐसा होता है कि कई बार यह नहीं हो पाता है। उसके बाद बात आती है गोपनीयता संबंधी समस्या। दोस्तों जब ये डेटा माइनिंग के जरिए हम काम करते हैं या हम डेटा को एक दूसरे मेल पे भेजते हैं, लेते हैं, तो दोस्तों क्या है, गोपनीयता खत्म हो गया, जल्दी ही दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है ये ऑनलाइन के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, तो गोपनीय चीज नहीं रही। उसके बाद है डेटाबेस की आवश्यकता। बहुत ज्यादा डेटाबेस होना चाहिए तभी डेटा माइनिंग का। अब एक चीज बताओ मेरे, डेटा माइनिंग का आपको समझ है ना, बड़े डेटा का, तो वैसे ही समझा रहा हूं। लोग माइंस किराए पे लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्बल है, मार्बल की माइन हमें किराए पे लेनी है, हमें रेंटेड, हमें रॉयल्टी पे लेनी है, तो वो तभी लेंगे जब वहां पे ज्यादा भंडार हो। तो डेटा माइनिंग क्या काम करता है, जहां पे ज्यादा भंडार होगा डेटाओं का, तभी तो उसमें से चूज करेगा डेटा का, और तभी उस डेटा को चूज करके वो काम में लाने लायक बनाएगा। तो दोस्तों क्या है, डेटाबेस बहुत बड़ा होना चाहिए तभी काम करेगा। उसके बाद महंगा बहुत है, क्योंकि एआई जो है ना, इसके सॉफ्टवेयर बहुत महंगे हैं, एआई बहुत महंगा है। आपने देखा होगा जैसे कि कोई चैनल है, न्यूज चैनल है, उसके लास्ट में मौसम का मिजाज बताते हैं, आज का फोरकास्टिंग क्या रहेगी, तो वहां पे एक मशीन काम करती है। दोस्तों हम सोचते हैं कि मशीन बहुत सस्ती आती होगी, नहीं, मशीन भी महंगी है, प्लस उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगता है वो भी महंगा आता है, वो कोई सस्ता नहीं आता। दोस्तों क्या है, ये डेटा माइनिंग है, वो महंगी पद्धति है, लेकिन दोस्तों
जहां पर हमें ये लगे कि यहाँ पे इसका उपयोग करने से हमें अच्छे फायदे या अच्छे लाभ हो सकते हैं, तो वहीं पे उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का स्थान कभी मशीन नहीं ले सकती, ना सॉफ्टवेयर ले सकता। मनुष्य का मनुष्य करेगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैन मेड है, न कि मशीन मेड है। दोस्तों आगे चल लेते हैं हम पर। डेटा माइनिंग के प्रकार कौन से हैं जान लेते हैं। दो टाइप के हैं, प्रिडिक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। प्रिडिक्टिव का मतलब हो गया पूर्वाभास, ऐसी तकनीकें जिनके हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि भैया आने वाले कल में क्या होगा, क्या हो सकता है, और यदि हमने अपनाया तो क्या होगा। तो दोस्तों पहला तो है क्लासिफिकेशन। हमने क्या किया, डेटा का क्लासिफिकेशन कर लिया, वर्गीकरण कर लिया। फिर हमने उसका क्या किया, टेबुलेशन भी कर लिया। टेबुलेशन करके हमें अंदाज लग गया कि इस साल में इतनी कमी, इतनी वृद्धि हुई है, तो अगले साल कितना क्या होगा। तो ये क्या हुआ, हमारे प्रिडिक्शन का मेन जरिया हो गया। उसके बाद आपका रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है, रिप्रेशन हो गया कि उसके अंदर कितना चेंज आएगा। यदि हमने पीछे काम किया, इस साल में कितना चेंज आएगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो ये है आपका अगला टाइप उसका। उसके बाद है आपका टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस मींस वक्त को ध्यान में रखते हुए डेटा का एनालिसिस करना, ताकि हमें फोरकास्टिंग या भविष्यवाणी करने में मदद मिल सके कि कल क्या होने वाला है। हम इसके बारे में लोगों को बता सके कि इसके भाव घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं। कई बार प्रेडिक्शन आता है, न्यूज़पेपर में आता है, सोने के दाम बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, गोल्ड सिल्वर है वो ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, सेंसेक्स ऊपर जाएगा। तो दोस्तों कहां से पता लगा हमें पता ऐसे लगा कि उन्होंने क्या किया, डेटा माइनिंग की और उसके आधार पर फोरकास्टिंग की। उसके बाद आता है आपका प्रिडिक्शंस। भविष्यवाणी करने में मददगार साबित होता है कि आज लोगों की ये डिमांड है इस प्रोडक्ट की, तो 15 दिन बाद में क्या स्थिति रहने वाली है मार्केट की, या मार्केट में क्या स्थिति रहेगी, तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रिडिक्टिव। एक है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में है एसोसिएशन रूल्स, जो कि रूल के अनुसार चलता है। उसका जो प्रकार है बिना रूल के कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो प्रकार है ये पूरा रूल के अनुसार चलेगा। रूल मींस जो रूल बनाए गए उसमें तो क्या होता है, जो पहले के रूल बने उनका अध्ययन किया जाता है, लेकिन ये अपने रूल खुद बनाता है। आप उनका समायोजन करना है और उसी के आधार पर अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना है। उसके बाद बात आती है आपकी रीपर्चेस डिस्कवरी। सीक्वेंस डिस्कवरी है, सीक्वेंस तय करना, जो डेटा है उसको क्रमबद्धता प्रदान करना कि किस क्रम में कौन सा डेटा जाएगा, कौन सा कहां फिट बैठेगा, कौन सा डेटा कहां पे काम करेगा। तो ये क्या हुआ, सीक्वेंस जो है वो। उसके बाद आती है बात आपकी क्लस्टरिंग की। क्लस्टरिंग क्या हुआ, क्लस्टरिंग एक डेटा को अलग अलग वर्ग समूह में विभाजित करके उसकी उपादेयता को समझना कि ये कहां पे हमारे काम आएगा, हम क्या फोरकास्टिंग कर सकते हैं इसको अलग अलग वर्गों या समूह में रखकर। उसके बाद आती है आपकी समराइजेशन। हम लास्ट में एक प्रकार ऐसा है इसका डेटा माइनिंग का कि हमारे पास डेटा आया, हमने क्या किया, उसका समराइजेशन कर लिया, मतलब उसको समराइज कर दिया। समराइज करने का मतलब हो गया कि हमने उसको निष्कर्ष के लिए तैयार कर दिया। तो ये प्रकार थे डेटा माइनिंग के। लेकिन अब हम जान लेते हैं डेटा माइनिंग कहाँ कहाँ काम आ सकता है। डेटा माइनिंग के लाभ देख लिए, नुकसान देख लिया, प्रकार देख लिया, लेकिन ये तो देखें कि कहाँ कहाँ हम इसे काम में ले सकते हैं। वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे डेटा माइनिंग काम कर सकती है। तो दोस्तों जान लेते हैं डेटा माइनिंग का काम भी क्या है। पहला तो व्यवसाय में जो बिजनेस है उसमें भविष्य का अनुमान लगाने के लिए हमारे पास डेटा आ गया, मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई जो पिछले 6 महीनों की आ गई, तो हम अब पूरा अनुमान लगा सकते हैं उसके आधार पर कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट है ज्यादा खपत होने वाला है, हमें उसे कैसे मार्केट में उतारना है, कैसे उसकी मांग को ज्यादा करना है, कैसे पूर्ति को कम करना है, कैसे पैसे करना है। यह व्यवसाय का। उसके बाद है बैंक और वित्तीय संस्थाओं में, उसमें क्या है, विभिन्न तरह के जो कार्य है उनको परफॉर्म करने का। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में बहुत जटिल और पेचीदा कार्य होते हैं। उन पेचीदा कार्य को सरल करने के लिए सॉफ्टवेयर की मदद ली जाती है। उन सॉफ्टवेयर की मदद से जो बहुत विशिष्ट कार्य है उनको परफॉर्म किया जाता है, उनको काम सरल बनाया जाता है। दोस्तों कई बार बैंकों में चोरी हो जाती है,
उनको पता लगाने के लिए एआई की मदद ली जाती है कि कैसे वो हुआ, हम डेटाबेस तैयार करते हैं, कौन कौन से लोग आए, उनमें से जो जरूरी हुआ उनको हम काम में लेकर क्या करेंगे, उसका हमारा काम कर लेंगे बैंकिंग सेवाओं में। उसके बाद दूर संचार के क्षेत्र में, दोस्तों दूर संचार के क्षेत्र में जितनी भी नई क्रांतियां आई है, टेक्नोलॉजिकल जितना नॉलेज है वो एआई के बिना संभव नहीं था, क्योंकि लोगों के डेटा इकट्ठा करना। अब आपने देखा होगा कि बहुत सी कंपनियां तो बंद हो गई दूरसंचार की, और कुछ कंपनियां आ गई, वो किस वजह से, वो अपने डेटा माइनिंग की वजह से। उनको पता लग गया कि लोग क्या चाहते हैं, युवा क्या चाहते हैं, उसके आधार पर उन्होंने वो क्या प्लान जारी किया और उसके आधार पर उन्होंने अपना काम आसान कर दिया। उसके बाद बात आती है शिक्षा के क्षेत्र में। दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में जितना ज्यादा डेटा माइनिंग का है हाथ या विकास में, उतना किसी का नहीं है। दोस्तों डेटा माइनिंग के अंदर यदि हम सोचें कि डेटा माइनिंग का शिक्षा क्षेत्र में क्या योगदान, तो दोस्तों हम गिना ही नहीं सकते, क्योंकि हम थोड़ा सा बोलते हैं उसके ऊपर गूगल में चैट जीपीटी, ये क्या है, एआई का एक प्रकार है, उसको हम मैसेज करेंगे, मैसेज करते ही आपको कई तरह की उसके अंदर संभावनाएं दिखा देंगे कि इसकी ये संभावना हो सकती है, इसका ये संभावना हो सकती है। और आज एक जो मौसम विभाग की जानकारी है ना, वो भी पूरी की पूरी एआई दे रहा है। डेटा माइनिंग कि आज दिन का कल कैसा रहेगा दिन, ये आज के आधार पर बता देता है, वो लगभग सटीक बैठती है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये डेटा माइनिंग की वजह से। उसके बाद आता है सरकारी कार्य करने के लिए। दोस्तों सरकारी कार्य बहुत ज्यादा होते हैं, सरकारी कामकाज इतने होते हैं कि सारे लोग परेशान रहते हैं, लेकिन जब से डेटा माइनिंग और एआई आया है तब से कार्य बहुत ईजी हो गया है। लोग इसके लिए परेशान नहीं रहते, लोग इसके लिए बहुत ज्यादा सर पकड़ कर नहीं बैठते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये डेटा माइनिंग का काम है, ये आसान कर देगा और हमारे जो डेटा जरूरी है उनको तो संग्रहित कर देगा और बाकी को है वो साइड में कर देगा। तो ये दोस्तों क्या डेटा माइनिंग है, डेटा माइनिंग का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है डेटा माइनिंग की विशेषताएं क्या है, उसे हम आज के अंतिम टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। डेटा माइनिंग क्या है दोस्तों, डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग है एक समग्र डेटा समूह में से कुछ डेटा का अपनी जरूरत के अनुसार चयन करना, उसे अलग कर लेना, ये डेटा माइनिंग है। तो विशेषता जान लेते हैं। पहला है एनोमली डिटेक्शन। इसका क्या है मतलब, असामान्य डेटा रिकॉर्ड को देखकर कुछ जरूरी जानकारी निकाल लेना। बहुत ज्यादा डेटाबेस है, एक जंगल है डेटाबेस का, तो हमें करना क्या है, उस जंगल में से, उस समूह में से क्या करना होगा, जो जरूरी डेटा है हमारे काम का उसको निकालना है, और जो जरूरी नहीं है बिना काम का उसे हम साइड में कर देंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, उसकी पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठा करना, और जो डेटाबेस है उनमें से असामान्य जो डेटा रिकॉर्ड को देखकर उसमें से जरूरी डेटा है, उस जानकारी है उसको हम निकाल कर सामान्य जो है उसे साइड में कर लेंगे। उसके बाद है एसोसिएशन रूल लर्निंग कोरिलेशन। दोस्तों इसका सबसे बड़ी विशेषता क्या है, कोरिलेशन बनाना, रिलेशनशिप बताना कि दो डेटा के अंदर क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि हमने इकट्ठा किया, क्लासिफिकेशन कर लिया, क्लासिफिकेशन के बाद जब हम टेबुलेशन की तरफ जाते हैं तो दो डेटा के बीच में कोरिलेशन बता सकते हैं कि क्या रहा। उसके बाद आती है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब क्या है, ग्रुप व स्ट्रक्चर को डाटा से छांटता है। डेटा बहुत ज्यादा है, ग्रुप में भी है, समूह में भी है, वर्ग में भी है और स्ट्रक्चर में भी है। उनमें से जो जरूरी डेटा उसको छांट कर अपने उद्देश्य के अनुरूप काम में लेना क्लस्टरिंग है। और क्लस्टरिंग इसका प्रमुख विशेषता है, उसके माध्यम से हम हमारे अनुप्रयोग के अनुसार काम में ले सकते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। डेटा का क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन के बाद वर्गीकरण होगा, वर्गीकरण के बाद टेबुलेशन, टेबुलेशन के बाद में कोरिलेशन, और कोरिलेशन के बाद क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे अध्ययन करके कि क्या इसका निष्कर्ष निकल सकता है। उसके बाद बात आती है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब है इस तरह से क्रमबद्ध ताकि कम से कम एरर तथा डेटा का एस्टिमेशन भी सही हो। हम क्रमबद्ध इस तरीके से करते हैं डेटा माइनिंग में कि कम से कम एरर हो, जल्दी से जल्दी कार्य हो जाए और कम से कम एस्टिमेशन में काम हो जाए, कम खर्चा लगे, लागत कम लगे, हींग लगी ना फिटकरी रंग आवे चोखा। तो ये एआई कर सकता है या डेटा माइनिंग कर सकता है। उसके बाद है समराइजेशन।
इसकी मेन विशेषता समराइज करना, जो कि हमें डेटा मिला उसको हमने पढ़ा, उसको हमने टेबुलेट किया, उसको हमने समराइज किया और उसको हमने पता लगाया कि हमारे काम का क्या है। ठीक है, निष्कर्ष निकालिए दोस्तों। ये था हमारा एक टॉपिक जो था एआई, जिसको हम कहते हैं कि क्या है ये, डेटा माइनिंग क्या है या एआई क्या है। तो एआई को जाना हमने, उसके विभिन्न आयामों को जाना। विविध आयामों को जानने से पहले हमने देखा कि कितना क्या हुआ। उनको जानने से पहले हमने ये भी जान लिया कि क्या चीज हुई, क्या विशेषताएं हुई, इसका महत्व क्या है, और आज के युग में, आज का जो ग्लोबलाइजेशन का एरा है उसमें क्या काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, आज तो आपको इतना तो मानना पड़ेगा कि यदि डेटा माइनिंग नहीं है, एआई नहीं है, तो हम टेक्नोलॉजी के युग में नहीं जी रहे हैं। दोस्तों, हमें जानना है डेटा माइनिंग को, एआई को, तो आपको देखना पड़ेगा परम क्लासेस चैनल के हर वीडियो को। क्योंकि दोस्तों, जितना इजी लैंग्वेज में यह बताता है, सिखाता है, रटाता नहीं है, सिखाता है, जानने के लिए आपको सिखाता है। देखिए दोस्तों, फिर कह रहा हूं, परम क्लासेस में ज्ञान फ्री है, मुफ्त का है, लेकिन जरूरत है तो आपको अपने कंटेनर, अपने दिमाग को काम लेने की जरूरत है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अपने अंदर ले सके और जरूरत के समय उसे काम में ले सके। तो दोस्तों, जो भाषा थी, जो भाव है, जो आपका है, अपना है दोस्तों, डेटा माइनिंग आप यदि नेट पे पढ़ेंगे तो बहुत हार्ड नजर आएगा आपको, लेकिन उसी को इतनी सरल भाषा में, आपकी भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में बताने वाला पहला चैनल बनाए परम क्लासेस चैनल। और कुछ लोगों की डिमांड आई, तभी है डेटा माइनिंग का एक चैप्टर या एक लेक्चर बना, क्योंकि दोस्तों अनुसंधान को तो विषय है ही, लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी का है, मीडिया का विषय भी संबंध रखता है। तो दोस्तों, हमने जाना आज कि क्या है। तो दोस्तों, यदि आपको जानना है और भी चीजें, तो हमें करना क्या होगा, हमें बेल आइकन को दबाना है, सब्सक्राइब बटन को भी दबाना है, और कमेंट में लिख देना है कि आपको कैसा लगा, ताकि हमें भी उत्साहवर्धन हो सके और हमारी जो कमियां हैं वो हमें पता लगा सके, हम पता लगा सके और आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी, नई से नई जानकारी है रोज लेकर आ सके। मिलते हैं दोस्तों इस समय चैनल पर, कल इसी समय, इसी मंच पर। तब तक के लिए धन्यवाद।